जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो बहन कुमारी मायावती ने वहां आरक्षण पूरी तरीके से लागू किया। चाहे तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन था या बैकलॉग में था या ओबीसी का आरक्षण था। ओबीसी का आरक्षण लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे पहला था जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। तो जब आरक्षण व्यवस्था बहन कुमारी मायावती ने सब जगह लागू की तो विरोधियों ने इसका बहुत ही विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तब बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि सभी दलों का आरक्षण विरोधी चरित्र उजागर हो रहा है और उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। क्यों है देशद्रोही, इसको हम आज चर्चा करेंगे। और बहन कुमारी मायावती ने विरोधियों को चेतावनी भी दी कि अगर वे पूरे देश में भी एक साथ हो जाएं तो वो केवल 15% है और वे 85% आरक्षण समर्थकों के सामने टिक नहीं पाएंगे। बहन कुमारी मायावती ने इस तरीके के वार्निंग भी दी, चेतावनी भी दी और ये भी कहा कि सरकार गंवाना उन्हें मंजूर है पर आरक्षण वापस लेना मंजूर नहीं है, क्योंकि ओबीसी को जो आरक्षण दिया था सभी दबाव बना रहे थे कि इसको वापस लिया जाए। तो उन्होंने कहा था हम सरकार गंवा सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार सकते हैं, लेकिन आरक्षण का फैसला वापस नहीं ले सकते। बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा कि मंडल कमीशन जो मैं रिपोर्ट में क्रीमी लेयर सरकार ने जो घुसा दी कि भी क्रीमी लेयर लागू रहेगी, बहन कुमारी मायावती ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया केंद्र सरकार की इस फैसले को, और ये कह दिया कि जब तक गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम है तब तक क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाने पर भी दलित शोषित समाज के व्यक्ति को समाज के बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। और जहां तक आरक्षण की बात है, बहन कुमारी मायावती ने बताया कि आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है। एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है वो 16(4) के तहत है, आर्टिकल के 335 के तहत है, और जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो आर्टिकल 340 के तहत है। इसलिए ये कोई भीख में नहीं है, कोई खैरात नहीं है। ये जो आरक्षण है ये उसी व्यवस्था के तहत लागू किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत लागू किया गया है और ये संवैधानिक अधिकार है। इसलिए इस अधिकार को जो भी विरोध करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो जो है देशद्रोही है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हुए हैं, और ये 16(4) तो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। तो जब मूल अधिकार है तो फिर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार तमाम सारे किंतु परंतु उसके बावजूद भी करती रहती है, और आज देश को आजाद हुए करीब 74-75 साल हो गए हैं और आज भी किसी भी प्रदेश में और केंद्र सरकार में भी आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं किया है। और बहुत जगह तो आरक्षण लागू ही नहीं किया, जैसे जुडिशरी में आरक्षण लागू नहीं किया गया, आर्मी में आरक्षण लागू नहीं है और बहुत सारी जगह नहीं है। तो ये सरकार 16(4) में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में आरक्षण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने घर के कानून बना करके बना लिए। और ये भी इन्होंने घर का कानून बना लिया कि क्लास 1 में आरक्षण नहीं होगा। इस तरीके की कोई रोक टोक संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से तमाम सारे तोड़ मरोड़ करके ये कानून बना लिए और क्रीमी लेयर का भी इन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया।
कोर्ट के माध्यम से घुसा दिया। जो काम सरकार नहीं कर पाती उसे कोर्ट के माध्यम से करा लेती है। तो जो क्रीमी लेयर का फंडा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती इसके अंदर घुसा दिया है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि जो सरकार खुद नहीं करती। एम नागराज का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार क्वांटिफाइबल डाटा आंकड़े प्रस्तुत करे कि भाई इनका SC ST OBC का जो है प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, लेकिन सरकार आज तक उनको 20 साल हो गए एम नागराज का केस आए हुए, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर डाटा इकट्ठा नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि ये हम डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये डाटा दे देंगे तो फिर आरक्षण की 50% की सीलिंग भी खत्म करनी पड़ेगी, 85% करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने जो जनगणना होती है, जो अंग्रेज पहले जनगणना कराया करते थे जिसमें जाति के आधार पर जनगणना होती थी, जाति का कॉलम होता था, 1951 के बाद जब से देश आजाद हुआ जनगणना में जाति का कॉलम इन्होंने हटा दिया है। जाति की जनगणना नहीं की जाती, क्योंकि अगर जाति की जनगणना की जाएगी तो फिर जाति के संख्या के आधार पर इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, इनको सारी नीति भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी, जो बजट में प्रावधान करते हैं वो भी उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। अब तक जो भी आंकड़े SC ST OBC के सरकार संज्ञान में लेती है वो 1931 के हैं। 1931 की अंतिम जनगणना हुई थी जाति के आधार पर, उसी को आधार मान करके सरकार अभी भी पॉलिसी बनाती है, अभी भी नीतियां बनाती है, जिसका कोई तुक नहीं है। और सरकार जानबूझ के जाति की गणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि जाति की गणना कराएगी तो इन्हें रिजर्वेशन का परसेंटेज भी बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारी सुख सुविधाओं में भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जो आरक्षण विरोधी है ये सारे देशद्रोही हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन कौन चलाएगा? जो सरकार जो कर रही है, जब क्या कहना चाहिए, रखवाला ही चोरी करने लगेगा तो इसको कौन करेगा? इसका मात्र एक उपाय है, और एक उपाय है सिंगल, वो है केंद्र में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी ये आरक्षण के साथ ऐसे ही छेड़खानी करते रहेंगे, किंतु परंतु करते रहेंगे। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो बहन कुमारी मायावती ने सारे आरक्षण के कोटे पूरे कर दिए थे, लेकिन जब अखिलेश बाबू की सरकार बनी तो अखिलेश ने वो आरक्षण के करीब 80,000 कर्मचारियों को पदावनत कर दिया था, आरक्षण देने से मना कर दिया था। तो ये फर्क है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज जो है अनुसूचित जाति और पिछड़ों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, तो ओबीसी के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को ये देखना चाहिए कि जब अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने आरक्षण का पूरा विरोध किया था, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया था बल्कि उन्होंने डिमोशन किया था। 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जो एक्सियन थे उनको जेई बना दिया था, मतलब एक स्टेप भी नहीं 3 स्टेप नीचे इनको डिमोशन कर दिया था। और अब ये हिमायती बनते हैं खास करके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब के। तो जो नेता या जो सपोर्टर आज सपा में जा रहे हैं उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में, ये नहीं भूलना चाहिए। ये सब देशद्रोही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं या आरक्षण खत्म करते हैं, किसी भी माध्यम से करें, चाहे कोर्ट के माध्यम से करें चाहे खुद करें, ये सारे देशद्रोही है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, SM न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं।